नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज़। जाखल मंडी में शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम जन मुद्दों को उजागर करने के लिए आम आदमी पार्टी का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक आदित्य बंसल उभरते हुए युवा नेता आज हमारे साथ हैं और उन्हीं से जानते हैं कि वो किस मकसद के साथ इस राजनीति के मैदान में उतरे हैं, क्योंकि बड़ी ही छोटी सी उम्र में उन्होंने लोगों के इन जन मुद्दों को ऊंचाइयों तक पहुंचाकर उन्हें दूर करने का जो बीड़ा उठाया है, उसके पीछे क्या क्या कारण हैं और क्या उनकी सोच है, इसी से लेकर आज हम उनसे एक खास बातचीत करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आदित्य जी, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑन द स्पॉट न्यूज़ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको भी प्रमोद जी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। तो आदित्य जी, जैसा कि यहाँ पर आपने एक आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम आयोजित किया, क्या मकसद है और किस सोच के साथ आज आप यह कार्यक्रम आयोजित कर लोगों के बीच उतर रहे हैं? प्रमोद जी, इसमें हम मकसद कुछ नहीं कह सकते। जैसे आप जानते हैं कि मैं खुद एक जाखल मंडी का नागरिक हूँ। जब हम यहाँ पर धरातल पर देखते हैं कि हमें जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो हम मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जब हमने इनके बारे में सोचा, पहले हम घर में बैठे रहते थे, बात करते थे कि नहीं यार ये कुछ होना चाहिए, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। तो हमने सोचा हम कब तक किसी का इंतज़ार करेंगे कि कोई आए और हमारे लिए कुछ करे, क्या हम खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते? और जब हमने इस आम आदमी पार्टी का देखा कि ये ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है और ये लोगों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर ही आगे बढ़ रही है, जिसमें शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें मूलभूत सुविधाएं, जिनका मानव अधिकार, जिनको हम कह देते हैं कि हमारी ज़रूरतें, जो हमारा अधिकार हैं, जब हम उन्हीं से वंचित हैं तो और क्या होगा हमारे लिए। इसी कारणों से हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया और इनका कार्यक्रम किया, ताकि हम लोगों से जुड़ सकें और उनकी समस्याओं को दूर कर सकें, जो समस्याएं हमने खुद झेली हैं और हम झेल रहे हैं आज। तो आप जाखल से युवा हैं, क्या लगता है जाखल की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप दूर करने का प्रयास करेंगे? जाखल में सबसे पहले आप शिक्षा में आ जाइए। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे मॉडल स्कूल है और वहाँ पर एक शिक्षक के नाम पे हम कह सकते हैं कि जहाँ पर एक 33 कर्मचारियों का स्टाफ होना चाहिए, वहाँ पर सिर्फ 8 कर्मचारी कार्यरत हैं। वो कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इसका आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। और जैसे हम स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य में हमारे पास अस्पताल के नाम पर बहुत बड़ा अस्पताल है, उसमें कोई कारण नहीं, उसमें मशीनें भी हैं, बट वो मशीनें चलाने के लिए तो कोई नहीं है। उन मशीनों को चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर खाली बैठे हैं, क्योंकि वहाँ पर मूलभूत दवाइयाँ जो चाहिए अस्पताल में दवाइयाँ नहीं हैं, एक लेबोरेटरी नहीं है और मशीनों को चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है, तो उनका क्या करेंगे वो खाली मशीनों का। सड़कें बदहाल हैं यहाँ पर, सीवरेज प्रणाली आप जानते हैं अभी डली है, बट वो जब व्यवस्था चलेगी, आगे आएगी, उसके बाद उसको देखा जाएगा कि क्या होता है। पर अभी जो शिक्षा, स्वास्थ्य, एक सड़कें, हम जिसे ज़रूरी कह सकते हैं, पेयजल की हमारे सबसे बड़ी समस्या है। अब यहाँ पे हमारे अस्पताल में ही पेयजल की इन्होंने कुछ व्यवस्था की है, बट अभी तक भी वो कार्यप्रणाली चालू नहीं हुई है। उसको हर किसी चीज़ को अधूरा छोड़ा गया है कि उनको कब तक सरकार ये पूरा करेगी। हम चाहते हैं कि इन मुद्दों से जुड़ें और उनको पूरा करें, लोगों से कठिनाइयाँ समझें कि लोगों को क्या परेशानी आ रही हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। हम लोगों के लिए, लोगों के बीच रहकर ही काम करना चाहते हैं। जिस प्रकार से एक बड़ी समस्या जाखल मंडी के आड़तियों की भी रहती है कि यह हरियाणा के जो बॉर्डर पर बसी हुई है, लोगों को जो फसल होती है, हरियाणा के जितने भी आड़ती हैं ज़्यादातर उनकी फसल पंजाब से आती है। क्या उन फसलों के मुद्दे को भी आप उजागर करेंगे, उनको भी दूर करने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल करेंगे उन मुद्दों को दूर करने का प्रयास। मोदी, जैसे आप जानते हैं मैं खुद एक आड़ती हूँ, हमें समस्या आती है, मेरे साथ कितने ही परिवार जुड़े हुए हैं जो पंजाब से हैं, जो आज नहीं कई वर्षों से जो हरियाणा में अपनी फसल बेचते आ रहे थे, जाखल में अपनी फसल बेचते आ रहे थे, कि ऐसा एकदम से क्या हो गया कि उनको मजबूर कर दिया गया कि वो अपनी फसल हरियाणा में नहीं ला सकते हैं, उनको पंजाब में ही अपनी फसल रखनी होगी। इसका क्या कारण है? सरकार एमएसपी के नाम पे कहते हैं, जब हम कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा ये दो भाई हैं जिनका एक रिश्ता है, जब हरियाणा में भी एमएसपी एक ही है, पंजाब में भी एक है और दोनों जगह देना जब सरकार ने है, तो ऐसा क्या कारण है कि पंजाब का किसान हरियाणा में अपनी फसल नहीं ला सकता और हरियाणा का किसान पंजाब में नहीं बेच सकता? इसको दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो किसान भाइयों के साथ हमारा भाईचारा बना हुआ है वो वैसे ही बना रहे और जो आज तक व्यापारियों का जो रिश्ता बना हुआ है वो कायम रहे और व्यापार वैसे ही संचालित रूप से चलता रहे। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से पंजाब में उभर रही है, सबसे बड़ा उनका जो कदम था वो भ्रष्टाचार के ऊपर था।
मान सरकार ने सबसे पहले जो था एक भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक मिस्ड कॉल का जो था ऑप्शन दिया गया था। क्या ऐसा कुछ भी जाखल एरिया में आप सरकार से मांग करेंगे कि कुछ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जहाँ पे भ्रष्टाचार है तो उसको दूर करने का कोई उपाय देना पड़ेगा। आज आम आदमी पीड़ित है भ्रष्टाचार से, वो कुछ कर नहीं सकता है। जब उसकी समस्या को उसको लगता है मैं सुनाऊँ किसके पास, जाऊँ किसके पास? जब हम उसको कोई विकल्प देंगे, उसको कोई चेहरा देंगे या उसको कोई नंबर देंगे, कुछ उसको साधन देंगे जहाँ पे वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, तो वो बिल्कुल अपनी शिकायत दर्ज कराएगा। और रही बात जैसे आप कह रहे हैं मान साहब का हमने आज भी इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक अलग से लड़ाई लड़ेंगे और उन्होंने ज़मीनी मुद्दों को उठाया है। उन्होंने कहा हम देखते हैं जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, गाँव में इलेक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं? पहले भाईचारे के इलेक्शन थे, सर्वसम्मति से कोई बनता था, प्रधान चुना जाता था, पंच चुना जाता था। आज इस भाईचारे के इलेक्शन को भी लड़ाई का रूप दे दिया गया है, एक बड़े लेवल पे इलेक्शन का रूप दे दिया गया है कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, ये आपका कार्यकर्ता है या एक कांग्रेस का कार्यकर्ता है। आज सरपंच गांव के सरपंच नहीं रहे, वो कांग्रेस के सरपंच रहे हैं। जैसे कांग्रेस का सरपंच है, कोई बीजेपी का, वो पार्टी के सरपंच हो चुके हैं। वही जैसे अब मान साहब ने कहा था आज सुबह ही, आपने अगर उनका इंटरव्यू देखा हो, कि हम इन चीज़ों को दूर करेंगे, कि हम भी देखते हैं कि लोग पैसे लगाकर सरपंच बनते हैं तो वो काम नहीं चलने देंगे। हम इस राजनीति से इस कीचड़ को बाहर निकालेंगे कि हम जो हमारी पंचायतें हैं और वो दोबारा से भाईचारे की पंचायतें बने और जो लोगों का काम है जैसे पहले होता था वैसे ही होता रहे। सरपंच आज भी सर्वसम्मति से चुने जाएं और इनसे राजनीति दूर करेंगे और भाईचारा वापस लेके आएंगे। कई बार हमने ये भी देखा है कि अफसरशाही जो है वो हावी हो जाती है, क्योंकि सरकार ऊपर से तो बहुत ज़्यादा निर्देश देती है लेकिन नीचे लेवल पर जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो काम नहीं करते। क्या उस पर भी कुछ ऐसा काम होगा? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। जब हम जुड़ेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे तो हम अफसर को भी कहेंगे कि ये काम होना चाहिए। अफसरशाही आज हावी है क्योंकि उनको दिशा निर्देश तो दिए जाते हैं बट उनकी पालना नहीं होती है कभी भी। उनकी हम पालना करने का उनको कहेंगे कि पालना कीजिए अफसरशाही को, क्योंकि जब एक अच्छी लीडरशिप आएगी, एक ज़मीनी मुद्दों के साथ हम जुड़ के काम करेंगे और जब अफसरशाही को देखेगा कि यहाँ पे मान लो कोई मंत्री है या एमएलए है, वो खुद लोगों का साथ दे रहा है, वो लोगों की समस्या से जुड़े हुए हैं, तो उनको उस चीज़ के बारे में काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब उनको निर्देश दिए जाते हैं, जब उनको पता है कि हमारी निर्देश आ गए हैं और उनको चेक कोई नहीं कर रहा है कि उन्होंने ये काम करा ना करा, क्या करा है क्या नहीं करा, जब धरातल पर कोई उनको देख ही नहीं रहा है तो उसको बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। जब एक आम आदमी की सरकार है, आज उन्होंने देखा कि हाँ जी यहाँ पे आपको पता चला कि भ्रष्टाचार हुआ है, कोई मुद्दा हुआ है, वहाँ पे सरकार मिस कॉल से आपकी तरफ पहुँचा रही है, सेवा पहुँचा रही है, सब कुछ पहुँचा रही है, तो वो दूर होता है। अफसरशाही को उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है कि नहीं, हमारा देखा जा रहा है हम कार्य क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और अफसरशाही को भी आज जब नज़रअंदाज, एक अफसरशाही भी नज़रअंदाज हो रही है किसी मामले में, क्योंकि उनको पता है हमारा कार्य नहीं देखा जा रहा, हमने कुछ करा है नहीं करा। हर कोई आदमी है वो अपनी तरक्की भी चाहता है, उन्नति भी चाहता है। जब अफसरशाही को होगा कि हमने काम करके दिखाना है तो उनकी भी कल को प्रगति होगी, उनकी भी तरक्की होगी। आज एक अफसर है, वो मान लो एक आज कांस्टेबल है, अगर वो अच्छा कार्य करेगा, वो फील्ड में आएगा, सब कुछ करेगा, तो वो कल को इंस्पेक्टर भी बनेगा, उनका रैंक भी ऊपर जाएगा। वो सब कार्य प्रणाली से ही होगा और इसके लिए हम एक अब कार्यकारिणी गठन करने जा रहे हैं जाखल की, जिससे हम युवाओं से कहना चाहेंगे कि अगर हमारे साथ कोई भी जुड़ना चाहता है वो हमसे जुड़ें। मेरा नंबर अभी प्रमोद जी आपके नीचे आपके व्हाट्सएप पे इसमें शो होगा, आप दिखाइए प्लीज़ उनको। जो भी जुड़ना चाहता है हमसे बात करें, हम आए अपनी समस्याओं से बताएं कि आपकी क्या समस्याएं हैं, हम उनसे विचार करें, हम उनसे जुड़ेंगे, आपसे जुड़ेंगे और आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है हमसे मिले, हमसे बात करे, हमें बताए कि उनकी क्या समस्याएं हैं, सबको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और एक कार्यकारिणी गठित की जाएगी जिससे कि हम अपने क्षेत्र की भलाई का कार्य कर सकें। क्या लगता है, जैसे आपकी बड़ी छोटी सी उम्र है तो इतना बड़ा काम आप कैसे कर पाएंगे? अकेले कर पाएंगे? कैसे, किस तरह मिलजुल कर काम करेंगे? नहीं जी प्रमोद जी, आप जानते हैं अकेले करना कुछ भी संभव नहीं है। मैंने एक कदम उठाया है, अब सबका साथ चाहिए, आप सबका विश्वास चाहिए। जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। हमारे कितने राजनेता हुए हैं जो छोटी सी उम्र में 15 साल की उम्र में जेल भी गए हैं, उन्होंने लाठियां भी खाई हैं, उन्होंने कदम उठाए हैं। तो कोई भी चीज़ है जो हमें, चाहे स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता भी हमें कितनी मुश्किलों के बाद मिली है। ऐसे अगर हम अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो हमें आगे बढ़ना होगा, कदम उठाना होगा। इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी है जिसको कोई समस्या है वो आके हमें बताए। अगर हम उठेंगे, आगे बढ़ेंगे और आवाज़ उठाएंगे तो वो समस्या ज़रूर दूर होगी।
सिर्फ एक आवाज़ उठाने की देरी है। आओ हम कहते हैं सब मिलकर आवाज़ उठाएं और एक नए भारत की शुरुआत करें। तो आप हमारे दर्शकों से किस प्रकार की अपील करेंगे कि क्योंकि जाखल में एक बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी का जो है कार्यक्रम आयोजित हुआ है, पहली बार ये कार्यक्रम ऐसा देखा गया था, कैसा आपको यहाँ पर रुझान देखने को मिला और कैसा अब लोगों का आपको प्यार मिल रहा है? लोगों ने हमें बहुत ही प्यार दिया। एक हमें, जैसा आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही कम समय मिला था, लोगों ने बहुत ही कम समय में और बड़ी संख्या में पहुंचकर हमारा उत्साह बढ़ाया। लोगों का भरपूर हमें प्यार मिला। हम चाहते हैं कि लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, हमसे जुड़ें और जो भी उनकी समस्याएं हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और बाकी अभी ज़मीनी आपको पता ही है स्तर के, हमारा पार्टी का स्तर बहुत अभी यहाँ पे कम है, जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जब तक हम युवाओं से जुड़ेंगे नहीं, हम आज युवाओं से नहीं, सिर्फ हम अपनी माताओं, बहनों, महिलाओं से भी कहते हैं कि आप भी हमसे जुड़ें। आप बताएं आपकी क्या परेशानियां हैं, क्योंकि जैसे आप प्रमोद जी जानते हैं, घर की परेशानियां, हम काम करें, घर की परेशानियां महिलाओं को ज़्यादा पता होती हैं। उनको पता होता है कि उनको क्या समस्याएं हैं, सफाई की समस्या है, किस पेयजल की समस्या है, जो समस्या है वो महिलाओं को ज़्यादा पता होती हैं। तो हम चाहते हैं कि महिलाएं, युवा सब हमसे जुड़ें, बुजुर्ग हमारा मार्गदर्शन करें। हमसे कहीं गलती होती है, हम ये भी चाहेंगे कि हम नए हैं तो हमसे गलतियां भी होंगी, पर हम चाहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे मंडी के मोतवार आदमी हैं, वो सब हमें बताएं कि आपकी ये गलती हुई है, आप इसको दूर करें और इसको ऐसे ठीक करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उभरते हुए युवा नेता आदित्य बंसल, जिनके इरादे मजबूत हैं और कुछ करने का जज्बा रखते हैं। आने वाले समय में यह लोगों के मुद्दे किस प्रकार से उठाएंगे, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल लोगों से यही अपील है कि आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए आदित्य बंसल का वो साथ दें। इन्हीं तमाम खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑन द स्पॉट न्यूज़ के लिए प्रमोद गर्ग की खास रिपोर्ट।